स्मार्ट मीटर क्या सही है या इसको लगाना उचित नहीं है, आम जनता के लिए बताइए। उचित नहीं है ये। इसमें जो है ज़्यादा रीडिंग आती है। हम लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण यही है कि उसमें रीडिंग ज़्यादा आती है। बहुत सारे इसमें लोगों का जो है जंप करके जो है बिल ज़्यादा आ रहा है। नमस्कार, खबरों के महातंत्र में आपका स्वागत है। आज लखनऊ के मुंशी पुलिया इलाके में हम हैं। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा खुद ही परेशान है बिजली विभाग से, जनता बेहाल है और एक परेशानी आज है कि कर्मचारी भी परेशान है। आइए हम बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? प्रेमनाथ। क्या दिक्कत है? आप कर्मचारी हैं? हाँ, दिक्कत है कि हमारे यहाँ जो मीटर लग रहा है भाई, हमारा जो समझौता हमारा हुआ परिषद से। क्या समझौता हुआ? समझौता ये हुआ था कि इनकी जो सेवाएं हैं वो कमतर नहीं की जाएंगी। पहले जो दिया है और आज जो ये जो स्थिति हुई है कि हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। हमारी कटौती तो वैसे ही पर मंथ हो रही है पे से। हमें कोई ऐसा नहीं है कि, बल्कि हमें तो जो एसी का हो चाहे जो भी चार्ज हम अदा कर रहे हैं, फिर जो हमारे ऊपर ये स्मार्ट मीटर का लादा जा रहा है ये उचित नहीं है। तो स्मार्ट मीटर क्या सही है या इसको लगाना उचित नहीं है, आम जनता के लिए बताइए। नहीं, आम जनता के लिए तो अब आम जनता के लिए भी हाँ, क्या उचित है? उचित नहीं है ये। इसमें एक कंप्लेंट आया था कि ये थोड़ा लोड वगैरह ज़्यादा बढ़ जाता है इसको लेके। हाँ, तो हमेशा ये कंप्लेन हमेशा आती रहती है कि जो पब्लिक है वो भी कहती रहती है कि स्मार्ट मीटर हमारे लिए ठीक नहीं है। ये इसमें जो है ज़्यादा रीडिंग आती है, लोग परेशान रहते हैं। नहीं, तो जैसा कि दबाव बनाया जा रहा है, तो इस पे आप लोग आगे क्या करेंगे अगर ज़बरदस्ती करता है सरकार, करते हैं विभाग करता है? नहीं, तो उसके लिए एक रास्ता निकाला जाएगा। अभी विगत लगभग 244 दिनों से हड़ताल चल रही है इसी संबंध में, निजीकरण प्लस कम मीटर विरोध के अभियान में। सबसे बड़ी बात, एक तो हम लोग मीटर लगाने के लिए जो आते हैं मेंबर, ये भी हमारा एक अंग है। होता ये है कि ये मीटर फास्ट चल रहा है, ना कोई टेस्टेड है ना कुछ। कोई इस मीटर का कोई हमको टेस्टिंग सर्टिफिकेट आज तक किसी भी, जैसे गुप्ता जी के यहाँ कल लगा, उसका कोई टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है। इसके बाद हमारी आम जनता आए दिन ये मीटर लगने के बाद अपने आप प्रीपेड से पोस्टपेड हो जाता है। और अगर कहीं कहीं फास्ट मीटर ये है या नॉर्मल है, जैसे भी चल रहा है, अगर चेक मीटर लगाया गया तो हमेशा जो है ये डबल कंजम्पशन देता। बताइए एक आम उपभोक्ता कितना परेशान होगा। और रही हम लोगों की बात, हम कर्मचारियों की बात या सेवानिवृत्त हम लोग जितने भी अधिकारी हैं, मैं भी अभियंता से रिटायर हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों की सैलरी से ही कट जाती है। एसी हम अगर एक चला रहे हैं या दो चला रहे हैं, उसका भी हम लोग पैसा दे देते हैं। फिर इस तरह के क्यों? एक रोडवेज का कर्मचारी या रेलवे का कर्मचारी या और अदर विभाग के कर्मचारी, उनको फ्री सुविधाएं मिलती, लेकिन हम लोगों के साथ जो सरकार, ये 2099 सन 2000 में एक एग्रीमेंट हो गया है, उसी के आधार पे, उन्हीं समझौते के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। बाकी देखिए शासन सत्ता की जैसी नहीं, तो जैसा अभी आपने बताया कि एग्रीमेंट हुआ था, तो क्या एग्रीमेंट हुआ था जनता? एग्रीमेंट ये हुआ था सन 1999 में कि 15 जनवरी 2000 से, इससे पहले जो सुविधाएं हमको बोर्ड की तरफ से मिल रही थीं, वो सुविधाएं वैसी की वैसी ही लागू रहेंगी, उसमें कोई कमतर सुविधा नहीं की जाएगी। अब जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगाने का परिणाम ये देखने में आ रहा है कि स्मार्ट मीटर फास्ट चल रहा है। जो कंजम्पशन किसी व्यक्ति का एक महीने में 400 रुपये था, वो बढ़ कर के कहीं 1000 आ रहा है, कहीं 2500 आ रहा है, कहीं 290 का बिल है तो वो 480 का आ रहा है। ये जो है सबसे बड़ी मुसीबत है। दूसरी ये कि जब ये जो स्मार्ट मीटर लगाएंगे, स्मार्ट मीटर लगाने के बाद ये कहा जा रहा है कि आपको LMB 10 जो पहले से सुविधा हमको मिल रही थी कंसेशनल रेट की, वो बदस्तूर कायम रहेगी। आपके यहाँ मीटर लगने के बावजूद भी आपको जो पहले सुविधा मिल रही थी बिल वैसे ही बनेगा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि बिल जनरेट होगा या नहीं होगा, कुछ पता नहीं है।
तो स्मार्ट मीटर लगाने लायक है कि आप लोग इसका विरोध नहीं, करेंगे? विरोध कर रहे हैं हम लोग स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने का कारण यही है कि उसमें रीडिंग ज़्यादा आती है। अगर मांगे जैसे आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, अगर आपकी मांगे नहीं पूरी हुई तो क्या इसके लिए आप धरना के लिए बाध्य होंगे? हाँ, फिर बाध्य होंगे हम लोग धरना करने के लिए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि मंत्री जी का एक सांसद, पूर्व सांसद ने उनको बताया कि ये अधिकारी सुनते नहीं हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बदनाम करने का एक वो है, जबकि आप जानते हैं जब से अधिकारी कर्मचारी अपने बड़े शिद्दत के साथ इसमें अपने विभाग को, क्योंकि विभाग उन्हीं का है, उन्हें वही रोजी रोटी हमारे दे रहा था, तो अपने कोई रोजी रोटी से लात क्यों मारेगा? प्रश्न ये उठता है। सबका यही मंशा होती है जितना हमारा विभाग आगे बढ़े, खुशहाल हो, उतना हमारा बच्चों का पेट पलेगा। तो आपने ये भी सुना होगा, पेपरों में भी कई जगह आया हुआ है कि जितनी क्षमता जो है पहले से बिजली की बड़ी है, हमारे कर्मचारियों ने बड़े जी जान से उनका जो है बढ़ाया है, क्षमता बढ़ाई है बिजली की, और उसका जितना भी बकाया था लोगों का वो लाने का काम किया है हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने। ये तो एक शगुफा है, कह सकते हैं कि बिजली कर्मचारियों को बदनाम करने किस तरह से मीटर लगाकर उनको जो है उनके सोचने की, जो सबसे ज़्यादा मीटर लगाने का कार्य है हमारे रिटायर कर्मचारियों पर ज़्यादा थोपा जा रहा है। जबकि आपने देखा होगा, चाहे किसान हो चाहे आम जनमानस हो, सबके यहाँ जब मीटर लग रहा है तो मीटर इतना जंप कर रहा है, हर आदमी इससे परेशान है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम कह रहे हैं मीटर लगाने का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, आप मीटर भी लगाइए। जैसे आप कह रहे हैं कि हम एनर्जी अकाउंटिंग के लिए कर रहे हैं, एनर्जी अकाउंटिंग करने के लिए अन्य मीटर भी हो सकते हैं। जिस मीटर से दुविधा पैदा कर रहा है, जो मीटर जो है उसमें आपके हर तरह से विरोध की जा रहा है कि इस मीटर से बहुत ज़्यादा इसमें लोगों का जो है जंप करके जो है बिल ज़्यादा आ रहा है, तो उसको पहले जांच कर लीजिए, मीटर वालों को दे लीजिए, उनसे आप लोगों से सामंजस्य बनाइए आपस में, जितने हमारे लोग हैं क्षेत्र के, तो अभी बात करिए। कोई मीटर लगाने का इतना वो नहीं कर ले, मीटर सही ढंग से लगे। जैसे ये कह रहे हैं हम बिजली काट लेंगे, हम लोगों ने लिख के भी दिया, मुख्यमंत्री को दिया, मुख्यमंत्री को दिया, हमारे चेयरमैन साहब को दिया, ये कम से कम इस पर जो है लोगों से किस तरह के गुंडे करके और किसी बदतमीजी करके न कीजिए, बिजली काट लेंगे हम। बिजली किस धारा पर काटेंगे? 6 महीने का लोगों ने बिल जमा पहले एडवांस में कर रखा हुआ है। बिजली काटने का आदेश कैसे होता है? जब किसी को बकाया होता है तब बिजली काटी जाती है, या किसी फ्रॉड होता है तब बिजली काटी जाती है। किस आधार पर बिजली काटेंगे आप? तो कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये है कि ऊपर से आदेश है, तो इस पर जो है हम लोग इससे रोषित हैं कि आखिर क्यों स्मार्ट मीटर ही क्यों लगाया जा रहा है, और सबसे पहले जो रिटायरमेंट वाले हैं उन्हीं पर ये टारगेट किया जा रहा है। तो क्या लगता है ये तानाशाही है? ये तानाशाही से कह सकते हैं भाई, आप ज़बरदस्ती किसी को बिना सामंजस्य बनाए हुए, बिना कर्मचारी संगठनों से बात किए हुए उनका भी मंथ ले लीजिए। कोई मीटर लगाने का विरोध थोड़ी कर रहा है। आप मॉनिटरिंग करनी है एनर्जी की, करिए, उसमें हम लोग सहमत आपके साथ में हैं। लेकिन ये स्मार्ट मीटर ही लगाकर एनर्जी अकाउंटिंग करना चाहते हैं, ये कौन सा जिसका पूरे दुनिया में विरोध हो रहा है? आप कहना चाहते हैं कि मीटर जो है वो खराब है? मीटर खराब है, जो है मीटर खराब। और जो समझौता हमारा 1999 में हुआ था, इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था, जो आपकी सेवा शर्तों के साथ किस तरह का जो है वो हमारा एक्ट बना हुआ है, इसमें जो है कोई कमतर नहीं किया जाएगा। जो एक्ट बनता है उसको, एक्ट को चेंज करने का किसी चेयरमैन ने, किसी एमडी, किसी को अधिकार क्षेत्र इसमें नहीं आता। वो जब गजट जो नोटिफिकेशन होता है, जब तक आप गजट नोटिफिकेशन में ये लिखवा दीजिए कि इसमें आपकी सेवा शर्तों पर कोई कमतर नहीं किया जाएगा, जो आपको सुविधाएं मिल रही है वही सब मिलती रहेगी। आप गजट नोटिफिकेशन में लिखवा दीजिए, कोई सब लोग राजी हो जाएंगे, सब लगवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं, आपकी जो सेवा शर्तें, जो सुविधाएं मिल रही थी वो मिलती रहेंगी। आप जो गजट नोटिफिकेशन हुआ है उसमें आप संशोधन, ये 2 लाइनें बढ़वा दीजिए, लिखवा दीजिए, वहाँ से दोबारा गजट नोटिफिकेशन संशोधन करा दीजिए। हाँ, वो तो कायम रहेंगे, उसमें लिखवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को है। आप सभी से अगर दबाव बनता है मीटर लगाने के लिए, अगर दबाव बनता है तो आगे का कदम आपका क्या रहेगा? आगे कदम जो होगा तो आपस में मिल करके तय करेंगे कि अब अगला के हम लोग मुख्यालय का घेराव करें कि चीफ मिनिस्टर का घेराव करें, और उसके अंदर आप मीटर लगाइए, अकाउंटिंग के लगाना लगाइए। अकाउंट कराने के कई तरीके और भी होते हैं, या और जहाँ पर इसकी ज़रूरत है स्मार्ट मीटर की वहाँ पर लगाइए। यहाँ पर तो हम लोग वैसे एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं। मेरा बिल का सितंबर तक का पेमेंट ऑलरेडी है, जमा है हमारा। अब फिर आप बताते भी नहीं, अटेंडम आ जाते हैं, यहाँ फैमिली अकेले है, वो क्या कर लेगी? आप घेराव की बात कर रहे हैं, यहाँ मंत्री जी का ही नहीं सुना जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? मंत्री जी के तो वो तो बड़ी लेवल की लड़ाई है, मंत्री और चेयरमैन के बीच में तालमेल नहीं लग रहा है। जहाँ मंत्री का नहीं सुना जा रहा वहाँ बिजली के कर्मचारियों का सुना जाएगा। तो हमारे कर्मचारी अनुरोध करेंगे, फिर उसका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, ये करा जाएगा। यार
जो हम लोग अब हमारी जो हायर लेवल की कमेटी है, टेंडर समिति बनी है, वो डिसाइड करेगी तो हम लोग उसका साथ देंगे। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि धरना के लिए भी बाध्य हो सकते हैं। देखिए है गिराव है। मीटर का विरोध नहीं कर रहे हैं, दिक्कत जब आएगी जब मीटर खराब होगा तो कोई नहीं बदलेगा। बिल खराब होगा, नो बड़ी लाइक, कोई सुनने वाला ही नहीं है आजकल। सब डेली बेसिस पे लगे हैं, बिजली घर चले जाइए आप, कौन सुनेगा। हम विरोध बिल्कुल नहीं कर, लगाइए मीटर आप। बिलिंग होनी नहीं तो ये मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? बिलिंग होनी नहीं है इसकी बिलिंग नहीं होनी है ना। क्या नियत इनकी है? बात ये है कि नियत क्या है? तो ये थी बिजली कर्मचारियों की समस्या। आम जनता परेशान है, यहाँ तक कि कर्मचारी भी बेहाल हैं। आगे क्या होगा इसके लिए बने रहिए, देखते रहें महातंत्र।